एक परिवार में पिताजी बीमार हो गए। बेटे से कहा, बेटा दवाई लेके आ। बेटा दवाई लेने गया। रास्ते में नट नटनी का खेल चल रहा था। देखने लगा। इतना मन लग गया कि दवाई लेना भूल गया। पीछे से पिताजी ने छोटे भाई से कहा, वो दवाई लेने गया है, अभी तक वापस नहीं आया, जरा देख के आ कि वो कहाँ रह गया। जाकर देखा तो वो नट नटनी के खेल देखने में मस्त था, है ना। भूल गया। क्या हो गया? बोलिए ना, भूल गया। हम भी निगोद से निकले थे तो सुख रूपी दवाई पाने के लिए निकले थे, लेकिन संसार के खेल में इतने मस्त हो गए कि नट नटनी का खेल ही अच्छा लगने लगा। जो वास्तव में आत्मा की दवाई होती है, धर्म है, वो हम भूल ही गए। आपने देखा होगा, मैंने बहुत पहले देखा है, अखबार में एक कॉलम आता है, उसमें एक लड़का यहाँ खड़ा है, बीच में भूल भुलैया हैं। कहते इसको यहाँ से ले जाके और वहाँ निकाल के बताओ। तो उसमें क्या करते हैं, फिर यहाँ से घुसाते हैं, फिर यहाँ से घुसाते, फिर दरवाज़ा बंद हो गया, फिर यहाँ से घुसाते हैं, और ऐसे घुसा घुसा के कहीं ना कहीं से उसे बाहर निकाल देते हैं। ये संसार भी एक भूल भुलैया है, लेकिन भूलने वाले को ये पता होना चाहिए कि मैं भूला हुआ पथिक हूँ। यदि वो यही भूल जाए कि मैं रास्ता भूला हुआ हूँ, तो फिर उसे कोई मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। यदि उसे मंजिल ही याद ना हो कि मैं घर से निकला क्यों था, मैं क्या सामान लेने निकला था, जब उसे यही नहीं पता होगा तो जो मिलेगा उसी में मस्त हो जाएगा। जो रास्ता मिलेगा उसी पर चलना शुरू कर देगा, और जो अच्छा लगेगा उसी को पकड़ना शुरू कर देगा। मन का स्वभाव है पकड़ना, और आत्मा का स्वभाव है छोड़ना। कुछ समझ में आया नहीं आया? मन का स्वभाव है पकड़ना। ये चीज़ अच्छी लगी, ले लो। वो अच्छा लगा, बात करो, मित्रता करो, नंबर लो, संबंध बनाओ। कपड़े अच्छे लगे, खरीदो। मकान अच्छा लगा, ऐसा मकान बनाना है। घड़ी ऐसी अच्छी लगी, बस पकड़ लो। पकड़ने के लिए पैसा है। जिसके पास पैसा है वो पकड़ लेता है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो याद करता रहता, वो भी छोड़ता नहीं है। पकड़ा तो उसने भी है। एक ने हाथ में पकड़ा है और एक ने दिमाग में पकड़ा है। पकड़ा दोनों ने है। एक कह रहा है जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं ये चीज़ ज़रूर खरीदूंगा, एप्पल का मोबाइल ज़रूर खरीदूंगा, ये वाली घड़ी ज़रूर खरीदूंगा, ऐसा मकान ज़रूर बनाऊंगा, ऐसी टीवी ज़रूर खरीदूंगा। उसने दिमाग में पकड़ा है, और जिसके पास धन है उसने हाथ में पकड़ लिया है। पकड़े दोनों ने। मन का स्वभाव है पकड़ना, और आत्मा का स्वभाव है छोड़ना। हम कौन से स्वभाव में जी रहे हैं? मन मोह के साथ चलता है। इसे बहुत समझाना पड़ेगा, और जो अपने मन को समझा लेता है वो इस दुनिया की भूल भुलैयों से बच के अपने रास्ते पर आ जाता है।
और जो मन को समझा नहीं पाता है वो इस संसार की भूल भुलैया में सारी जिंदगी घूमता है, फिर अगला जन्म होता है, फिर घूमता है, फिर अगला जन्म होता है, फिर घूमता है, और वो घूमते ही रहता है। उसे ये याद नहीं रहती है कि मैं भूला हुआ पथिक हूं। एक व्यक्ति की तिजोरी की चाबी गुम गई। क्या गुम गई? हाँ, तिजोरी में बहुत माल रखा था, तिजोरी की चाबी गुम गई, भूल गया कहाँ रखा हूँ, भूल गया। बहुत ढूंढा, नहीं मिली तिजोरी की चाबी। उसने कहा चल मैं किसी को ला कर के तिजोरी खुलवा लेता हूँ। बाहर गया, एक मित्र मिल गया, बड़ा प्रेम था मित्र से, बड़े साथ साथ रहते थे दोनों मित्र। उसने कहा चल पहले शराब पीते हैं फिर कोई और काम करेंगे। गया शराब पीने, चाबी भूल गया। मैं क्या काम करने से निकला था भूल गया। शराब पिया, वो इतना भूल गया कि उसके मित्र ने कहा चल घर चल, तो उसके घर चला गया। वहाँ दूसरा मित्र आया, वहाँ से वो दूसरी जगह ले गया, वो वहाँ चला गया। वहाँ तीसरा मित्र मिल गया, वो तीसरी जगह ले गया। वो इतनी जगह चला गया कि वो यही भूल गया कि मेरा घर कौन सा है, और वो यही भूल गया कि मैं किस काम से घर से निकला था। उसे अपने घर की याद ही नहीं रही, और वो जहाँ जाता है उसको ही अपना घर मान लेता है, उसको ही अपना घर समझ लेता है। जो मिलता है उसको ही अपना परिवार समझ लेता है, उसी के साथ जीना शुरू कर देता है। फिर अगले जन्म में चला जाता है, फिर परिवार मिल जाता है, फिर वहाँ जीना शुरू कर देता। वो ऐसे करते 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 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल, 1 जन्म 2 जन्म 10 जन्म 50 जन्म 100 जन्म अनंत जन्म बीत गए। अब उसे अपने घर का पता ही नहीं है, उसे अपनी तिजोरी का पता ही नहीं है, उसे अपनी चाबी का पता ही नहीं है। ये किसकी कहानी कह रही हूँ मैं? बोलिए ना, किसकी कहानी कह रही हूँ? हम सब की कहानी है, हम सब की कहानी है। निगोद से निकले थे कि मोक्ष जाना है, लेकिन संसार में ऐसे फंसे कि काय का मोक्ष, काय का वैराग्य, काय की दीक्षा। बस जो मिला है संसार में पकड़ लो, जो मिला है पकड़ लो। हर चीज़ को पकड़ने तैयार बैठे हैं। ये पकड़ने वाला कौन है? मोह है। कौन सी शराब? ये शराब पीते हो, रात को पीते हो, सुबह उतर जाती है, और जब पीते हो तो ऐसी छड़ती है कि ना माँ का पता होता है, ना बहन का पता होता है, ना पत्नी का पता होता है, ना पड़ोसी का पता होता है, सब एक से नजर आते हैं। और शराब पीने के बाद ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसने ध्यान किया हो? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पूजा विधान करता हो शराब पीने के बाद? अरे भाई बहुत मस्त लग रहा है, अब तो पूजा करूँगा, बड़ा आनंद आ रहा है, अब तो ध्यान करूँगा बैठ के, बहुत अच्छा लग रहा, अब तो माला फेरूंगा बैठ के। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो शराब पीने के बाद में धर्म करता हो? क्या करते हैं शराब पीने के बाद में? पहली बात तो शराब पीना ही पाप है, और दूसरी बात, एक पाप कर लिया ना तो एक पाप 100 पाप अपने आप बुला लेता है। और उन सब में बड़ा पाप है शराब, जो होश खो देता है। उसे पता ही नहीं कि उसे क्या करना है, क्या करना था, और क्या कर रहे हैं। घर वाले परेशान, परिवार परेशान हैं, सब परेशान। लेकिन नहीं, पहले तो अकेले घर में पुरुष शराब पीता था, अब तो दोनों मिलके शराब पीते हैं, पति पत्नी दोनों शराब पीते हैं। अब समझाए कौन? भाई पति शराब पीता था तो पत्नी बचा लेती थी, अब पत्नी ही शराब पीने लगे तो अब बचाने वाला कौन बचा? एक शराब, ये पहले ही हमने एक शराब पी रखी है जो उतर ही नहीं रही है। कौन सी शराब? मोह रूपी, मोह महामद पियो अनादि। कौन सी शराब?
ये भटकाने वाला कौन है? चल यहाँ चल, चल चल यहाँ चल, चल यहाँ चल, चल। ये ले जाने वाला कौन है? ये इच्छाएं पैदा करने वाला कौन है? ये इच्छा पूर्ति करवाने वाला कौन है? अरे बोलिए ना, मोह है। पहले हमने मोह रूपी शराब पी रखी है कि हमें अपनी आत्मा का होश ही नहीं है, हमें अपने आत्मा का धन का होश ही नहीं है, हम अपने ज्ञान रूपी धन को पहचानते ही नहीं है। हम तो लुटाए जा रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं, उसका दुरुपयोग किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। बंधुओं, रही हैं अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। जिसने मोह रूपी शराब का, जिसका नशा उतर गया, मोह रूपी शराब को जिसने छोड़ दिया, जिसका मोह धीरे धीरे करके कम हो गया और फिर ध्यान आदि के द्वारा, तपस्या आदि के द्वारा नष्ट हो गया, उसे अनंत सुख की प्राप्ति हो गई। कौन सी प्राप्ति हो गई? अनंत सुख की। अभी आपको सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अभी आप यहाँ बैठे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, आपको सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ठीक है। अभी मांगलिक भवन में शादी है, लोगों ने अभिषेक किया, उठ के जाने लगे। मैंने पूछा हूँ, बोले 7:15 बजे निकासी का टाइम है, 9 बज गए हैं। ठीक है, सब लोग वहाँ गए। अब वहाँ बैंड बाजे बज रहे हैं, वहाँ दूल्हा निकलेगा, वहाँ सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बैंड बाजे बज रहे, बैंड बाजों का सुख है कि नहीं है? यहाँ का बैंड मंगवाओ, वहाँ का बैंड मंगवाओ, हैं? ऐसी एंट्री होनी चाहिए और ऐसे ये होना चाहिए और हल्दी के कपड़े ये और क्या मतलब भूली, मेहंदी के कपड़े अलग, हल्दी के कपड़े अलग और रिसेप्शन के कपड़े अलग, महिला संगीत के कपड़े अलग। सुख मिलता है नहीं मिलता है? मिलता है। नहीं मिल रहा होता तो ये सब काम होने वाले नहीं थे। कहीं ना कहीं मान कषाय का सुख है। कौन सा? मैं अच्छा लग रहा हूँ, मैंने ऐसा किया है, मैं ऐसा कर रहा हूँ। सुख तो है लेकिन मान कषाय की पूर्ति वाला सुख है। ठीक है, आप यहाँ बैठे हैं, सुख मिल रहा कि नहीं मिल रहा? उनको सुख मिला कपड़ों से, हल्दी के कपड़े ये पहन लिए, अच्छा लगा, सुख मिला। ठीक है, मेहंदी के कपड़े ये पहन लिए, सुख मिला। एंट्री ऐसी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, चाहे उसमें एक्सीडेंट हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, मगर एंट्री बढ़िया होनी चाहिए। हालांकि सावधानी तो बेचारे बहुत रखते हैं, फिर भी कभी कभी घटना घट ही जाती है। एंट्री, सुख मिला कि नहीं मिला? मिला। ये सारा सुख है कषाय का सुख। किसका सुख है ये? कषाय का सुख, दिखाने का सुख, दिखने का सुख। दिखा दिया, बस शादी बहुत अच्छी हो गई, क्या एंट्री हुई थी, अरे क्या खाना बना था, अरे क्या उन्होंने इत्र कहाँ का मंगवाया था पता नहीं है, क्या डियो था, क्या परफ्यूम था, क्या बढ़िया वाला, बिल्कुल यूनिक था, अलग था बिल्कुल, हैं? अरे वाह, उन्होंने तो ऐसा गार्डन किया, 1 करोड़ भरे लगे, मगर आनंद आ गया, सुख मिला। किसका सुख है ये मान कषाय का सुख है। किसका सुख है? मान कषाय का सुख है। अभी आप प्रवचन सुन रहे हो, सुख मिल रहा कि नहीं मिल रहा? अभी ये सुख किसका है? क्रोध का सुख है। भाई क्रोध करके भी सुख मिलता नहीं मिलता? अच्छी सुनाई हमने तो, हाँ आज तो मौका मिला था, अच्छी सुना दी। आ गया था, बहुत जोर का गुस्सा आया, मैंने तो अच्छी सुना दी। ये क्रोध का सुख है। दिखाना मान का सुख है, और इन दिखाने के लिए मायाचारी करना, ये मायाचारी का सुख है, और सामान इकट्ठा करना ये लोभ का सुख है। ठीक है, आप प्रवचन सुन रहे हैं, आपको सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है?
मिल रहा है। अब आपको ये कौन सा वाला सुख मिल रहा? क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का? हाँ, ज्ञान का सुख है ये सच्चे ज्ञान का सुख है। कौन सा सुख है? सच्चे ज्ञान का सुख। इसमें कपड़े की ज़रूरत नहीं है, इसमें खाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें टीवी की ज़रूरत नहीं है, इसमें बीवी की ज़रूरत नहीं है, इसमें गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, इसमें गार्डन की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोठी बंगला की ज़रूरत नहीं है, इसमें सोने चांदी की ज़रूरत नहीं है, इसमें खुशबू की ज़रूरत नहीं है, इसमें संगीत की ज़रूरत नहीं है। जो इन सब के बिना सुख मिले, इसका नाम है सच्चा सुख, जिसमें पैसे खर्च करने की ज़रूरत ना पड़े और सुख मिल जाए, जिसमें आंखों को अच्छा लग रहा। कोई मुनिराज का रंग काला है, सुंदर नहीं है, और प्रवचन बहुत अच्छे करते हैं, तो सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलिए, मिलेगा ना। और किसी काले रंग की लड़की से शादी हो जाए, बोलिए ना, है? सास भी कहेगी मेरी तो किस्मत ही खराब है, ऐसी काली बहू आई है। लेकिन थोड़े दिन बाद आदत पड़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर ना रंग की ज़रूरत, ना रूप की ज़रूरत, ना सुंदरता की ज़रूरत, ना खुशबू की ज़रूरत, ना मुलायम कठोर बिस्तर की ज़रूरत, ना उच्चासन की ज़रूरत, किसी की ज़रूरत नहीं है। वो सबके बिना सुख मिलता है। इसका नाम है ज्ञान, सच्चा ज्ञान। और इस सच्चे ज्ञान का सुख ऐसा होता है जिसमें पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ से रास्ता मिलता है, जो भूल भुलैया में भटके हुए हैं, तो यहाँ से रास्ता मिलता है। यहाँ से पता चलता है कि हम भूले हुए पथिक हैं, हम भूले हुए यात्री हैं। हमारा घर ये नहीं, हमारा घर तो मोक्ष है। हमारी मंजिल ये नहीं, हमारी मंजिल तो मोक्ष है। हमारा सुख ये नहीं, हमारा सुख तो इसके बिना है। पता चलता है क्या? पता चलता है ज्ञान। ज्ञान के बाद आपकी श्रद्धा थी, इसलिए आपने प्रवचन सुना, प्रवचन सुना तो ज्ञान हुआ, फिर और श्रद्धा दृढ़ हो गई तो सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ। अब उस मंजिल तक पहुंचना कैसे है, उसके लिए क्या करना है, तो जो वो क्रिया होगी उसका नाम है चारित्र। श्रावक के लिए एक देश चारित्र, साधु के लिए सर्वदेश चारित्र महाव्रत, श्रावक के लिए अणुव्रत, साधु के लिए महाव्रत। ये रास्ता है। मतलब ऐसा कौन सा धर्म है या कौन सा वो है जो सबके बिना सुख की परिभाषा बता दे कि कुछ नहीं चाहिए, एक गरीब भी सुखी हो जाए, एक त्रियंच भी सुखी हो जाए, एक नारकी भी सुखी हो जाए, एक झोपड़पट्टी वाला भी सुखी हो जाए। ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबको सुखी कर दे? उसका नाम है धर्म, उसका नाम है वीतरागता। भगवान की तरफ देखो, देखो भगवान की तरफ, ध्यान से देखो भगवान के पास। भगवान सुखी हैं कि नहीं है? बोलिए ना, सुखी हैं? अच्छा, कैसे सुखी हैं भगवान? क्या है उनके पास में? सोना चांदी, गाड़ी बंगला मोटर, क्या है उनके पास में? कुछ भी नहीं है। सुखी हैं कि नहीं है? तो मंदिर में जाकर जो भगवान को देख करके, उनके गुणों को जान करके, आत्मा और परमात्मा को जान करके जो सुख ले आता है, वो कुछ नहीं होने के बाद भी सुखी हो जाता है। और जो भगवान को जानता पहचानता नहीं है, भगवान के दर्शन और उनके गुणों का दर्शन अच्छे से नहीं करता है, वो रोज मंदिर के जाने के बाद भी दुखी रहेगा। मंदिर जाए और सुख ना हो, ऐसा हो नहीं सकता।
मंदिर जाए, सुख मिल गया, ये इसका फल है। मंदिर जाने के बाद रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, समझना भी भगवान के दर्शन आपने किए ही नहीं है। भगवान शरीर के सुख को सुख मानते ही नहीं है। भगवान तो ध्यान और आत्मा के सुख को ही सुख मानते हैं, और है भी उसी में। या संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे। तीर्थंकरों के पास में किस चीज की कमी थी? स्वर्ग से भोजन आता था, स्वर्ग से कपड़े आते थे, परिवार प्यार करता था, समचतुर्थ संस्थान था, हैं? यानी ना मोटे ना पतले, पूरे अंग नपे तुले। हाइट के अनुसार उसके जितनी पर्सनालिटी होनी चाहिए, जितना शरीर होना चाहिए, आंखें, नाक, कान, हाथ, उंगलियां, ओठ, माथा, बिल्कुल नपा तोला। ना डाइटिंग की जरूरत, ना पतले हो गए तो मोटे होने की जरूरत, बिल्कुल नपा तोला अंग। ऐसा सुंदर समचतुर्थ संस्थान था। शक्ति वज्र वसम नारा संगनन, शरीर में बीमारी आ नहीं सकती है, ऐसा संगनन था। सोने चांदी के भंडार थे, लोग उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। सुख था कि नहीं था? यदि इतना सुख आपके पास आ जाए तो मंदिर जाओगे? बस बहुत भगवान ने सब दे दिया हमें, अब काय को मंदिर जाना? भगवान ने सब दे दिया, सब है हमारे पास में। मंदिर वो जाए जिसके पास में ना हो। मांगने आते हैं मंदिर में, है ना? मैं बताती हूँ ना, हमेशा दो तरह के लोग मंदिर आते हैं। एक वो है जो भगवान आपने जो पाया है वो मुझे मिल जाए, क्या? जो आपने ध्यान, मोक्ष, आत्मा के चतुष्टय, है ना, ज्ञान, दर्शन, सुख, शक्ति जो आपने पाया वो मुझे मिल जाए। और एक कहता है भगवान जो आपने छोड़ा है, नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रही हूं ये तो आप देख लेना कि आप उनमें से कौन से वाले भक्त हो, जिसने जो भगवान आपने पाया है वो मुझे मिल जाए। ओहो हो, उसको सब कुछ मिल गया। एक व्यक्ति भगवान की रोज पूजा करता था, रोज पूजा करता था। एक दिन उसे गुस्सा आया, भगवान से लड़ने लगा। हे भगवान, इतने दिन से आपकी भक्ति कर रहा हूं, इतने दिन से आपकी पूजा कर रहा हूं, यदि आप मुझसे खुश हो तो मुझे मोक्ष दे दो। क्या दे दो? मुझे मोक्ष दे दो। और हे भगवान, यदि आप मुझसे नाराज हो तो चारों गतियों से धक्का मार के निकाल दो। क्या मांगा? क्या मांगा? चारों गतियों से धक्का मार के बाहर निकाल दो। तो पांचवा कौन सा? मोक्ष ही तो बचा। क्या बचा? मोक्ष ही तो बचा। खुश हो तो मोक्ष सुंदरी से शादी करवा दो, और नहीं हो तो चारों गतियों से धक्का मार के बाहर निकाल दो। दोनों में मांगी एक ही चीज, नाराज हो तो भी वही चाहिए और खुश हो तो भी वही चाहिए। हालांकि भगवान ना देते हैं ना लेते हैं, लेकिन उनसे कुछ मिलता नहीं और उनके बिना कुछ मिलता नहीं। क्या? उनसे कुछ मिलता नहीं और उनके बिना कुछ मिलता नहीं। जो कुछ मिलेगा वो वहीं से मिलेगा, वही रास्ता वही है। यदि इस रास्ते से भटक गए तो संसार में कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो आपको सच्चे सुख का रास्ता दिखा दे, सम्यक दर्शन का रास्ता दिखा दे, इस संसार का यथार्थ दर्शन करवा दे, मोक्ष की सच्ची परिभाषा बता दे। संसार में दूसरा रास्ता है ही नहीं। ज्यादा ज्ञान ना हो कोई बात नहीं, मगर भक्ति को कम मत करना। भक्ति कम हो गई तो फिर तुम ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे।
मिलेगा तो यहीं से मिलेगा, नहीं मिल रहा वो हमारा कर्म है, वो हमारी भक्ति की कमी है, वो हमारी श्रद्धा की कमी है। नहीं मिल रहा वो हमारी कमी है, लेकिन जब भी मिलेगा तो यहीं से मिलेगा। बंधुओं, समय हो गया है। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। ठंड का समय है, मुनिराज हमारे सामने बैठे हुए हैं। ये ठंड क्यों सहन कर रहे हैं? कोई बता सकता है? क्यों छोड़ा इन्होंने सब कुछ? क्यों छोड़ा? अभी हम उन्हीं के मुख से सुनेंगे, ठीक है? महाराज जी के मुख से सुनेंगे कि त्याग की क्या शक्ति है, छोड़ने के बाद दुख होता है कि सुख होता है, वो सुनेंगे अपन, है ना? मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना है बड़ा ही महत्व है। हवा के रुख का, शरीर में मुख का और जीवन में सच्चे सुख का, देने में दान का, रहने में मकान का और मिलने में सच्चा ज्ञान का, होने में महान का, देने में सम्मान का और मंदिर जी में दर्शन करने के लिए भगवान का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, लिखने में कॉपी का, मांगने में माफी का और आने वालों में बापी का, आम की बौर का, नेता में दौर का और आने वालों में इंदौर का, रिश्तों में नाना का, पुर्जों में पाना का और आने वालों में जेठाना का, महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में मुंबई का, पेड़ में पत्ता का, राजनीति में सत्ता का और आने वालों में कलकत्ता का, लाकुर पाकुड़ झारखंड का बता देती हूँ, है ना? पापों के खंड खंड का, अपराध करने पर दंड का और आने वाला में पापुर झारखंड का, लासूर लाडनू, अच्छा, बात में मानू का, संसार को जानू क्या और आने वालों में लाडनू का, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में मिर्जापुर का, जयपुर, अच्छा, ये तो झालावाड़ के है, जयपुर रहने लग गए, अच्छा, दाल में मसूर का, होने में मशहूर का और आने वालों में जयपुर का, नासिक बासी, राजा की दासी का, रात्रि में शशि का और आने वालों में बासी का, पूना, पान में चूना का, गाड़ियों में लूना का और आने वालों में पूना का, त्रियंचों में बिल्ली का, कहानी में शेख चिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का, हिसार, सप्ताह में बार का, शास्त्रों में समय सार का और आने वालों में हिसार का, जंगल में शेर का, फलों में बेर का और आने वालों में अजमेर का, फूलों में चमन का, प्रभु चरणों में नमन का, अब मुनि श्री के प्रवचन का। बोलिए 24 भगवान की जय। मुनि सूरत गोदी सुनी भरी भक्त की मानव
कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृह